जमीन ने आसमान वाल अख चुकी है। एक नीच ने शमशेर खान दे कद तो उच्ची गल कीती है। ओए मैनू कसम है अपने प्यो दादा दे नां दी, जिस निगाहें ते जमान खान नू बड़ा मान है। तेरे बाजरे दी राखी, उसमें भी मैंने एक जागीरदार का किरदार किया। मसूद भट्ट साहब की मैंने 52 फिल्म्स की हैं। बैराम डाकू में बाबर अली को मुझे पैरल रोल दिया। हम दोनों तारिक शाह के बेटे हैं, दोनों विलन हैं। तो बाबर अली भी विलन है उसमें, मैं भी विलन, वो भी शाहजी की फिल्म है। दादा बदमाश गूंगे का रोल किया। फिर फिल्म बनाई शरीका, उसमें मुझे शाहजी ने विलन बनाया। बड़ा ज़बरदस्त रोल जो है वो मैं मुझसे शाहजी ने करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अदन राशिद। दिल के हीरो, फिल्म के विलन, हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट अच्छी खान, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में विलन का किरदार अदा किया, पंजाबी फिल्मों में भी किरदार अदा किया। आइए मज़ीद जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने हर फिल्म में विलन का ही किरदार अदा क्यों किया? ज़ाहिर है हमारे यहाँ नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ऐसे होता है कि जो आदमी जिस रोल में क्लिक कर जाए फिर बार बार उसको रिपीट किया जाता है। तो मैंने पहली फ़िल्म जो मेरी थी भरपूर रोल में, वो थी अपना 2 बीघे बदन, उर्दू फिल्म थी। उसमें मैंने साइड हीरो किया। उसमें उस वक्त एक नई लड़की थी, उन्होंने न्यू टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम था सोनिया। अच्छा। और जो हीरो था उसका नाम था विक्की। और सेकंड जो हीरो था, साइड हीरो जिसे कहते हैं, वो रोल मैंने किया था। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो फ़िल्म इतनी अच्छी नहीं गई, तो पंजाबी फिल्म वालों ने मुझे कहा कि जी हमारे साथ काम करें। तो उस वक्त एक डायरेक्टर थे ज़हूर हुसैन, उन्होंने मुझे अपनी पंजाबी फ़िल्म में स्पोर्टिंग विलन लिया। इलियास कश्मीरी साहब उसके मेन विलन थे, उनके बेटे का रोल उन्होंने मुझे दिया। तो वो मेरी फ़िल्म, जब वो फ़िल्म लगी और रिलीज़ हो गई, उसके बाद फिर आज तक मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैंने पाकिस्तान का शायद ही कोई डायरेक्टर होगा जिसके साथ काम नहीं किया। मुझे, मेरा ख्याल है ये भी एक रिकॉर्ड होगा, मैंने अब तक तकरीबन 130-32 डायरेक्टर्स के साथ काम किया। माशाल्लाह, 130-32 डायरेक्टर्स के साथ काम करना। सर आपको कभी हीरो की ऑफ़र नहीं हुई? हीरो का भी शुरू में मैंने रोल किए हैं, लेकिन वो इतने प्रोलॉन्ग कैरेक्टर नहीं थे। वो ऐसे ही था कि मतलब आपकी ग्रिप जो है विलन के रोल पर ही थी? हाँ, सुल्तान रईस साहब के बनोई का रोल है, 5 सीन का हीरो है वो किया है, 4 सीन का हीरो है, 7 सीन का हीरो है वो किया। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे जो मज़ा आता है काम करने का वो नेगेटिव रोल करने का है, वही मेरा पहचान बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के जितने लेजेंड डायरेक्टर हैं, इकबाल कश्मीरी साहब, हसन अस्करी साहब, सैयद नूर साहब और मसूद भट्ट साहब, मैडम संगीता, ये टॉप के डायरेक्टर जो पाकिस्तान फिल्म, परवेज़ राना साहब, मैंने, और मुझे और एक शर्फ हासिल है कि मैंने बाज़ जो ये नाम लिए इन डायरेक्टर्स में, मैंने मसूद भट्ट साहब के साथ 52 फिल्में की हैं एक डायरेक्टर के साथ। नूर साहब ने आज तक जितनी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने मुझे जब से लिया हुआ है अपनी फ़िल्मों में, वो आज तक, अभी जो उनकी लास्ट फिल्म भी रिलीज़ हुई थी तेरे बाजरे दी राखी, उसमें भी मैंने एक जागीरदार का किरदार किया। तो मुझे ये है कि मैंने जिस टीम में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका हिस्सा बन गया हूँ। हर डायरेक्टर मुझे साथ लेके चलता है। मसूद भट्ट साहब की मैंने 52 फिल्म्स की हैं, लेकिन वो सारे नेगेटिव रोल वाली फ़िल्में की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक मैं काम कर रहा हूँ। और अब क्योंकि मैंने पहले सपोर्टिंग रोल बहुत किया था, अब यह है कि मेरे पास जो भी किरदार आता है, पॉजिटिव भी मैं करता हूँ, नेगेटिव भी करता हूँ। हीरवन के बाप का रोल है, मैं वो भी कर रहा हूँ। हीरवन के भाई का रोल है, मैं वो भी कर रहा हूँ। विलन का रोल है, वो भी कर रहा हूँ। हीरो के बाप का रोल है, वो भी है। शफकत चीमा हमारा टॉप विलन है, उसके बाप का रोल है। अभी ईद पे मेरी फिल्म लगी है जग्गा जगदा, तो मैंने शफकत चीमे के बाप का रोल किया। शफकत चीमा मेरा बेटा बना हुआ है। तो इस तरह ये है कि अब मैं एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट बन के सामने आया हूँ। तो मेरे पास जिस किस्म का भी रोल आ जाता है ना, चाकड़म बदअमला ईद पे लगी, सुपर डुपर हिट फिल्म। साहब ने मुझे बुला के कहा कि आप एक बालों की कुर्बानी दें, कटिंग करवाएं, और मेरी फ़िल्म में SHO का रोल है जो मजाजन का आशिक है, तो वो किरदार आप करें। तो मैंने मजाजन में वो रोल किया। तो वो फ़िल्म ऐसी सुपर हिट हुई कि वो 5-6 साल चली है। उसके बाद वर्दी वाले रोल मैंने बहुत किए हैं,
और वो वर्दी वाले पॉजिटिव भी किए हैं और नेगेटिव भी किए हैं। विलन जो वर्दी में विलन वाला किरदार है वो भी किया है, और जो पॉजिटिव होता है हीरो किरदार होता है वो भी किया है। तो ये है कि किरदार के हिट होने से अब मैं नूर साहब को तो नहीं कह सकता जी मैं ये वर्दी वाला रोल नहीं करूँगा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ, उन्होंने मुझसे वो करवाया, मैंने सुपर हिट फिल्म हुई। उन्होंने मुझे बहराम डाकू में बाबर अली को मुझे पैरल रोल दिया, हम दोनों तारिक शाह के बेटे हैं, दोनों विलन हैं। तो बाबर अली भी विलन है उसमें, मैं भी विलन, वो भी शाहजी की फ़िल्म है। तो इस तरह है कि हर तरह के मजाजन में के बाद उन्होंने फिर फिल्म बनाई शरीका, उसमें मुझे शाहजी ने विलन बनाया। बड़ा ज़बरदस्त रोल जो है वो मुझसे शाहजी ने करवाया, मैंने वो भी किया। तो जैसे अब बाजरे दी राखी में जागीरदार का रोल उन्होंने मुझसे करवाया, वो अब उनकी लेटेस्ट फिल्म आ रही है ललकारा सिंह इन लाहौर, इसमें उन्होंने मुझे फिर वर्दी वाला रोल के लिए बुलाया, तो मैंने उनका वो काम किया है। तो ये डायरेक्टर्स के ऊपर होता है कि वो आपका इंतखाब किस रोल में करता है। अब क्योंकि हमारी इतनी सीनियरिटी है, सर्विस है, जिस रोल के लिए भी हमें बुलाया जाता है हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ टका के करते हैं, क्योंकि ये नामवर डायरेक्टर हैं, हम इन्हें रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हमारा सारा कैरियर इन्हीं लोगों ने, इन्होंने ही हमें प्रमोट किया। फिर मेरी जो डायरेक्टर हैं बड़ी फेवरेट वो संगीता बेगम, उन्होंने मुझसे बड़े रोल कराए, बड़े बड़े उनकी फिल्में। मैंने दादा बदमाश गूंगे का रोल किया, शेरे लाहौर में मैंने सोने भट्ट का रोल किया, वो बड़ा मेरा टिपिकल रोल था और फिल्म सुपर हिट हुई और उसने मुझे बहुत पे किया, मुझे बहुत फिल्में मिली। वो मैं निशान के यार का रोल किया उसका, और बड़ा ज़बरदस्त किरदार था। कहना ओए बट जीवन ਲਈ नहीं, बट जून ਲਈ नहीं खांदे, बट जून ਲਈ नहीं खांदे, खान ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ने, ना है मेरा सोना बट ते ना दा ही खा रहे हैं। तो वो मैंने किरदार किया, वो भी मेरा सुपर हिट हुआ। तो फिर मैडम ने मुझसे बहुत रोल कराए, और हमेशा जब कोई मुश्किल रोल होता है तो मैडम कहती है भाई ये कोई नहीं, ये अच्छी खान करेगा। तो फिर मैंने मैडम की शेरे लाहौर, दादा बदमाश, कालू, जितनी फिल्में मैडम ने बनाई हैं वो तकरीबन सारी की हैं। मैंने कोई मैडम की 47 फिल्म की हैं, 7 फिल्म्स की हैं। और फिर मैंने अभी उनका सीरियल कर रहा हूँ मैं बुल्ले शाह। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैं बहुत बड़ा रोल कर रहा हूँ बुल्ले शाह, चौधरी पांडो की का। ये कसूर के रास्ते में पांडो की गांव है, जहाँ बाबा बुल्ले शाह सरकार के वालिद साहब को चौधरी पांडो की बुला के वहाँ आबाद करता है, उन्हें मस्जिद बना के देता है, उन्हें मदरसा बना के देता है। और फिर वहीं बाबा बुल्ले शाह सरकार जो उनसे हैं वहाँ जवान होते हैं, उसके बाद वो कसूर जाते हैं, फिर वो ख्वाब में अपने मुर्शद को देखते हैं, फिर उनका लाहौर आना होता है। इस तरह वो सारा सब्जेक्ट है भरपूर, उसमें मैं चौधरी पांडो की का रोल कर रहा हूँ। अभी मेरा ड्रामा चल रहा है अपना TV1 पे 2 बूंद पानी, तो उसमें मुझसे मैडम ने गूंगे का रोल करवाया। बहुत मुश्किल रोल है और सूअर किस्म का है, गूंगू उसका नाम है, और उसकी ड्यूटी जौन सी है वो पानी पे लगी है, वो कुएं पे है। गांव के लोग आते हैं और वहाँ नाम ही फिल्म का, जो ड्रामे का नाम है वो 2 बूंद पानी है, और पानी का ही प्रॉब्लम है, और ये पानी कब देता है उनको और उनसे पैसे लेता है। और एक वो पानी बेच रहा है, पानी बेचता है, क्योंकि वो जो मेरा मालिक है, मेरा जो मौलिक है, उसका ऑर्डर है कि किसी को मुफ्त पानी नहीं देना। अच्छा। वो साईं का रोल किया सऊद ने, हमारे जो फिल्म आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। तो उनके जो मैंने ये गूंगू का रोल किया, तो एक दफ़ा हमारी एक आर्टिस्ट है शीबा भट्ट, बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं वो भी, तो वो लाइन में लगी हुई हैं पानी के लिए। तो वो मुझे सीन अपना बहुत पसंद है, उससे मिलियंस लोगों ने लाइक किया। तो वो लाइन में लगी हुई हैं, तो मैंने उन पानी दे रहा हूँ, सबसे पैसे ले रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ। तो उनको मैंने वो बोके से पानी निकाला और उनका घड़ा भरा है मैंने, और वो कहती है अपना गूंगू आज मेरा बेटा प्यासा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे फिर पैसे दे दूँगी, तो मुझे पानी दे दे दो। कहते हैं वो उसका पानी दोबारा कुएँ में डाल देता है, उसके वो बददुआएँ दे के इसको निकलती है। और वो सीन मुझे बहुत पसंद है और ऑडियंस ने भी बड़ा लाइक किया, और यूट्यूब पे मेरा वो ड्रामा चल रहा है। इसके अलावा मेरा ड्रामा है अम्मा जी। अच्छा। तो हाँ जी, अम्मा जी, उसमें मैंने एक शेर पहलवान का रोल किया है, बड़ा ज़बरदस्त रोल है। वो पहलवान है और अम्मा जी का वो राइट हैंड है, वो ताकत है अम्मा जी की। वो पूरा आखिरी जो किस्त थी उसका एपिसोड की, उस तक भी अम्मा जी, लास्ट में उनकी डेथ होती है और उनका जनाजा उठाता है, रो रहा है पहलवान, और उनको कलमा शहादत वाला सीन तक भी मैंने ड्रामे में पूरा उसकी कोई मेरा ख्याल है को 20-22 के 26 किस्तें 27 किस्तें हैं, मैंने सारी की है। अम्मा जी चला, फिर उसके बाद मेरा एक ड्रामा चला, उसमें सारे कॉमेडियन हैं, सरदार कमाल मरहूम उसमें, और उसमें ये अमानत चंद, उसमें हसन मुराद, ये सारे आर्टिस्ट मेरे साथ हैं। और उस ड्रामे का नाम था मोची गेट। तो मैंने गोगा पहलवान मोची गेट ऑफ मोची गेट वो किरदार किया। ये भी मेरा
TV1 का ड्रामा है, उस पर चल रहा है। उससे पहले मैंने मैडम के लाखों में एक ड्रामा किया। मैंने मैडम का ड्रामा किया है एक बड़ा ज़बरदस्त, उसमें रेशम जी भी थी, वो बड़े बड़े आर्टिस्ट, उसमें मुट्ठी भर चावल, उसमें मैंने भी बड़ा ज़बरदस्त एक रोल, हिंदू का रोल जो था मैंने वो किया। उसका गेटअप भी बड़ा गज़ब का मेरा वो भी ड्रामा है। और मैडम ये है कि मुझ पे बड़ी मेहरबान है, मुझे साथ लेके चलती हैं हर फिल्म में, मेरे बगैर ना फिल्म बनाती हैं ना ड्रामा बनाती हैं। अब उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया, अब उसमें भी मैं इंशाल्लाह नवाब का रोल करूँगा, उसका नाम है अमराओ जानदा, वो भी शुरू हुआ है। तो मैडम अमेरिका गई हैं, जैसे ही आ जाएंगे इंशाल्लाह उसके रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह बेशुमार हमने 40 साल से भी ऊपर हो गए हमें मुसलसल काम करते हुए। मैं 81-82 से शुरू हुआ हूँ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा एक और आपको मैं ये बात बताऊँ कि मैं पश्तो फिल्मों का भी आर्टिस्ट हूँ। मेरी बाकायदा पश्तो में डबिंग होती है, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो पठान थे, वो पश्तो स्पीकिंग थे, पर्शियन स्पीकिंग थे, बाकी इंग्लिश उर्दू सारी ज़बानें उन्हें आती थी। और जो मेरी मदर हैं वो पर्शियन स्पीकिंग थी। आगे मेरी जहाँ शादी हुई है अपनी आंटी के घर, वो भी मेरी वाइफ भी पर्शियन स्पीकिंग है। आगे हमारी बहुएँ पर्शियन स्पीकिंग है, हमारे नवासे पोते सब पर्शियन स्पीकिंग है। और हम जो घर में बोली बोलते हैं वो हमारी जो है फ़ारसी है, हम पर्शियन स्पीकिंग। लेकिन जब मैं पंजाबी बोलता हूँ, ज़मीन ने आसमान वाल अख चुकी है, एक नीच ने शमशेर खान दे कद तो उची गल कीती है। ओए मैनू कसम अपने प्यो दादा दे नां दी, जिस निगाहें ते जमान खान नू बड़ा मान है, मैं उस निगाहें नू ओदियां अखां विचों कढ लांगा। तो इस तरह फिर मैं जब पंजाबी बोलता हूँ तो लोग हैरान होते हैं कि यार ये पंजाबी भी किरदार करता है। हालांकि मेरी जो मादरी ज़ुबान है वो पर्शियन है, उर्दू है। और फिर जो गली मोहल्ले में जहाँ यहीं लाहौर में ही पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, तो यहाँ पंजाबी भी यहीं से सीखे। और फिल्मों में गया हूँ तो फिर मैं अब पंजाबी फ़िल्म का रेगुलर आर्टिस्ट जिसे कहते हैं वो पिछले 40 साल से मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक सीनियर आर्टिस्ट बन के हम हैं। आज भी अब जो फिल्में आ गई हैं, जो नए डायरेक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्लू बादशाह है उसमें भी मैं मेन विलन कर रहा हूँ। और अभी फ़िल्म आई है उसका दौर बदमाशां दा, उसमें भी मैं मेन विलन कर रहा हूँ। गुज्जर लाहौरिया, उसमें मैं पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ। गुज्जर लाहौरिया के बाप का रोल है, वो पॉजिटिव है, हीरो रोल जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव को, वो बड़ा ज़बरदस्त रोल है, मैं वो भी कर रहा हूँ। तो इस तरह मैं आज जितनी भी फिल्में हैं, ड्रामे हैं जो बन रहे हैं, और नूर साहब की मैंने आपको बताया ललकारा सिंह लाहौर जो बन रही है उसमें मैं वर्दी वाला रोल कर रहा हूँ। तो हर तरह का काम जो है वो कर रहे हैं। और हम एक दूसरे से मानूस हो गए हुए हैं। जब भी ये काम शुरू होता है टीम में हमें बुला लिया जाता है, क्योंकि हम एक अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं। और मैं अपनी ऑडियंस का बड़ा मशकूर हूँ जो मुझे 40 साल से भी ऊपर हो गए हैं काम करते हुए, मुझे आज तक पसंद किया जा रहा है। मैं जो किरदार करता हूँ और मैं जब सिनेमा पे जाता हूँ कि ओ बब्बर शेर आए भाई, क्या बात है आपको। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके आपको कहा हो कि आप तो हमेशा विलन का नेगेटिव रोल ही अदा करते हैं, लाइफ में आप ऐसे? जी, वो लोग कहते हैं, मुझे मीडिया कहता है कि सर आपको नहीं। मैंने कहा यार बात यह है कि हीरो की जो लाइफ है ना वो बहुत कम है। अब मैंने जितना पीरियड बनाया है इसमें मेरे साथ कोई 70 हीरो आए चले गए, ठीक है। हम विलन आज तक कर रहे हैं, हमारे साथ और जितने विलन थे। विलन की लाइफ है लंबी, जैसे विलन तो एक शैतान होता है तो शैतान क़यामत तक है, इसी तरह विलन जब तक उसे सेहत तंदुरुस्ती है वो विलन जो है वो चल रहा है। हीरो का ये होता है कि अगर एक फिल्म फ्लॉप हो जाए तो उसके बाद उस हीरो को कोई नहीं लेता, लेकिन विलन को ज़रूर लेते हैं। हीरो के सामने विलन चाहिए होता है। तो इसलिए हमने ये लाइन अटैम्प्ट जो है अडॉप्ट की थी कि चलो यार ये चलता रहे, क्योंकि हमारा शौक़ था। और अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है कि हमारे शौक़ को अल्लाह ताला ने हमारा प्रोफेशन बना दिया। हमने यही मेहनत की, हमने यहाँ 100 रुपये की मज़दूरी की, किसी से कभी 100 रुपया मांगा नहीं, मज़दूरी की खुददारी से यहीं से अपना बनाया। अल्लाह ने अपना घर भी दिया हुआ है और बच्चों को पढ़ाया। बेटी ने मेरे MBA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, बेटों ने ग्रेजुएशन की, और सारे आज अपना कारोबार भी कर रहे हैं और सारा सिलसिला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशगवार ज़िंदगी जो उनसी है वो गुजार रहे हैं। और जब तक अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दे ही रखे हम इस काम को करते रहेंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह किसी का मोहताज ना करे, इसी तरह ही काम करते हुए चलते फिरते ही हमें इस दुनिया से ले जाए। तो ये सारा हमारा जो काम है ये कर रहे हैं, ये मैंने आपको बयान दिया है। और आज भी जो ड्रामे बन रहे हैं उनमें हमें कास्ट किया जा रहा है, जो फिल्म्स बन रही हैं, हमें यहाँ लाहौर में जितनी भी फिल्म्स बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सब फिल्मों का मैं हिस्सा हूँ। सर तकरीबन आपने अभी तक कितनी फ़िल्में कर ली? मैंने जी 450
450 450। जी हाँ, 450 फिल्में कर चुका हूँ। और मैंने आपको बताया तकरीबन 130-32 डायरेक्टर्स के साथ काम किया। ये स्पोर्टिंग में बहुत कम लोगों को ये शर्फ हासिल है। मैंने आपको सारे नाम बता दिए आज के ड्राइवर। इससे पहले एस ए बुखारी साहब के साथ काम किया, हैदर चौधरी साहब के साथ काम किया, इकबाल यूसुफ साहब के साथ काम किया, इकबाल अख्तर साहब के साथ काम किया। मतलब टॉप के डायरेक्टर जो उस वक्त के हुए हैं, उन्होंने सब ने हमें दिया, काम दिया और हमने काम किया। और उसके बाद फिर ये सारे मेरे डायरेक्टर, इनकी और हमारी सर्विस, नूर साहब हमारे सामने डायरेक्टर बने। 93 में उनकी पहली फ़िल्म जो सी है, 92-93 में उनकी पहली फ़िल्म कसम एज ए डायरेक्टर नूर साहब ने किया। उसके बाद नूर साहब की जीवा आई, अल्लाह ने वो सुपर हिट की, सैयद नूर हो गया। उसके बाद पंजाबी फ़िल्म उन्होंने 98 में उनकी चूड़ियाँ लगी हैं, तो बस वो तो अमर हो गई नूर साहब। उसके साथ ही नूर साहब की वो लगी, और फिर नूर साहब की चूड़ियों के बाद लगी डाकू रानी, वो भी सुपर हिट, लड़की पंजाबन। वो उसके बाद फिर नूर साहब की मजाजन आ गई है, उसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस तरह वो फ़िल्म बनी है। इसी तरह उधर वो पंजाबी फ़िल्म के बेताज बादशाह हमारे मसूद भट्ट साहब हैं, उन्होंने जितनी फ़िल्में बनाई हैं, उनकी सुल्तान रईस साहब की आखिरी फ़िल्म भी जो सी है सखी बादशाह, सुपर डुपर हिट। इसी तरह परवेज़ राना साहब, उनकी सुपर हिट फ़िल्म हमारी हमायूं गुज्जर, उसमें भी मैंने विलन का किरदार किया। मतलब ये गुड लक है हमारी, इसलिए कहा मिलता है कि हम एक लकी आर्टिस्ट हैं कि यार ਉਹਦੇ 'ਚ भी गए ਇਹਦੇ 'ਚ भी रखो, ਉਹਦੇ 'ਚ भी गए ਇਹਦੇ 'ਚ भी रखो। और जितनी फिल्मों में काम किया, इस तरह बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ सारी फिल्में सुपर हिट हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करते रह जा रहे हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात है, उसने सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है। और फिर मैंने आपको ये बताया पश्तो फिल्म। अब पश्तो फिल्मों में मैंने जितने डायरेक्टर्स हैं पश्तो फिल्मों के, खा वो पीछे सीनियर थे और जो आज के डायरेक्टर हैं, मेरे फेवरेट डायरेक्टर अरशद खान साहब, वो जब फिल्म पश्तो बनाते हैं मुझे कॉल आ जाती है कि खान साहब आ जाओ, फिल्म शुरू हो गया है। तो मैं अभी ईद पे मेरी फिल्म लगी चकड़म बदअमला, ईद पे लगी, सुपर डुपर हिट फिल्म। उससे पहले मेरी फ़िल्म लगी है, उसके डायरेक्टर जो थे शानजेब साहब, वो भी पश्तो की फ़िल्म थी, पखौर जमा दे पेशावर मेरा है, वो लगी। तो मैंने अरशद खान साहब की इस वक्त कम से कम 30 पश्तो फिल्में कर दी हैं। और फिर इन्होंने शानजेब साहब ने जितनी फ़िल्में बनाई, मैंने उनकी फ़िल्में की। मैंने शाहिद उस्मान साहब हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी पहली फ़िल्म में उन्होंने मुझे विलन लिया। उस फिल्म का नाम था अपना इकरार, सुपर हिट। तेज़ाब, मतलब जितनी फिल्में इस तरह बनाई हैं, तो गुड लक बनी तो मैं पश्तो फिल्मों का भी विलन बन के सामने आ गया। वो जब वहाँ पश्तो फिल्म बनती है, और पश्तो फिल्म की जो कास्ट हैं, जो हमारे हीरो हैं, वो अरबाज़ खान साहब, शाहिद खान साहब, अजब गुल साहब, और पश्तो के जो उनसे हमारे जो है जहांगीर जानी, ये 4 उनके मेन आर्टिस्ट हैं पश्तो के। उसके अलावा कोई रोल ऐसा आता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा मार्जिन है, हम सूट भी पहन लेते हैं। उनके आर्टिस्टों ने कुछ फिक्स गेटअप रखे हुए हैं, किसी ने दाढ़ी छोड़ी है, किसी का कोई हुलिया, किसी का, लेकिन हमने क्लीन अपना मामला रखा हुआ है। जो आपको जिस तरह जो शक्ल चाहिए, जो आपका है जहन में कि यार अदाया करदार अदाया गेटअप होना चाहिए, तो हम तैयार हैं। हम पश्तो फिल्में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर ईद पे लगी, पिछली ईद पे भी, छोटी ईद पे भी लगी, बड़ी ईद पे भी लगी। आइंदा आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह पश्तो फिल्म करेंगे। और मैंने पश्तो के जितने डायरेक्टर हैं, अरबाज़ खान साहब डायरेक्टर हैं, वो हीरो भी हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी काम किया, शाहिद उस्मान के साथ, अरशद खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा किया। तो जितने डायरेक्टर हैं पश्तो के, सब के साथ, नूर करीम बंगिश के साथ काम किया, और वो इनका डायरेक्टर पश्तो का जितना भी लोग इनके डायरेक्टर हैं, मेरा ख्याल है कोई शायद एक और इनका लियाकत ख़ान, उनकी मैंने फ़िल्म की, जितने पश्तो के डायरेक्टर हैं तकरीबन तमाम डायरेक्टर्स के साथ किया। तो मेरे पास ये बड़ा मार्जिन है, जब पंजाबी का लोड मेरे पास कम हुआ तो मैंने पश्तो फिल्मों में भी काम किया, उधर भी चला गया, साथ ड्रामे भी किए। उसके अलावा मैंने स्टेज भी किया। मेरे एक बड़े छोटे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है मलिक याकूब नूर। उनका ताल्लुक़ जौन सा है तो वो पंजाब से ही हैं, यहाँ अटक वहाँ उनका घर है। तो उन्होंने कराची में ड्रामे में 5 साल मुसलसल कराची गया हूँ, और मैंने वहाँ आर्ट्स काउंसिल पे जो बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं उनके साथ मैंने काम किया वहाँ जाके, और मैं बहुत अप्रिशिएट हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ भी जाके ये बदमाशी वाले रोल किए हैं। तो वहाँ की जो ऑडियंस है मेरे पास आती थी मुझे देखने, तो कह रहे हैं भाई
आप तो कमाल काम कर दिया आपने। तो मैंने कहा बाजी आपको पंजाबी समझ आती है, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग कराची। उन्होंने कहा भाई आप जिस तरह बोलते हो वो तो पंजाबी क्या अपना उर्दू क्या पंजाबी से उर्दू से ज़्यादा आप अच्छी पंजाबी बोलते हो। तो हमें तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने 5 साल मुसलसल वहाँ जाके हैदराबाद में भी किया, हाँ जी, और कराची के बड़े जो सेंटर हैं ये सारे आर्ट्स काउंसिल, वहाँ भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी यहाँ लाहौर मैंने फैसलाबाद भी स्टेज किया, मैंने गुजरांवाला भी स्टेज किया। लाहौर में थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि इज़्ज़त बचानी है, बात है इज़्ज़त की। पैसा जो तेरी माँ नस गई, तेरी बहन नस गई, तो आई ट्राई टू अवॉइड दस ब्लडी प्लेस। तो ये मसला है, ये होता है कि उसमें मुझे नहीं, वो मेरे बच्चे इजाज़त नहीं देगा, कह रहे बाबा ये नहीं काम करना, ठीक है। वो इसलिए कि लाइव है ना, जब वो आप कह लो जी दी बुढ़ी जड़ी है वो कुकड़ियाँ ले खुडे च लुक के सिगरेट पी रही सी, ये शर्मिंदगी और ये लाफ्टर और ये अजीबो गरीब है, इसको आई ट्राई टू अवॉइड। तो वो मैं करने के लिए तैयार नहीं होता। बाकी जो भी काम आए मज़दूरी करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी करते हैं, और पिछले 40 साल से कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है, तो हमारी दुआ है अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से हमारे ये वक्त पास हुआ है। जो बाकी रह गया है, हमारी जो बाकी की ज़िंदगी है, परवरदिगार इसको भी वैसे ही जो है वो हमारा गुजर जाए तो बहुत बेहतर है। सर सैयद नूर साहब के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं? नूर साहब मेरे बॉस हैं जी। नूर साहब तो मैं उनकी बेपनाह इज़्ज़त करता हूँ, और मेरे नूर साहब मेरे आइडियल डायरेक्टरों में से हैं बहुत ज़्यादा। तो उनसे मेरी बड़ी फ्रैंकनेस भी है, और उनका और ख़ासकर जो हमारी भाभी हैं साइमा जी, जो उनकी मिसेज़ हैं, एक और उनकी मिसेज़ थी, एक ये मिसेज़ हैं, वो तो अल्लाह को प्यारी होगी, उन्हें अल्लाह गरीक रहमत करें, और साइमा जी को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। नूर साहब के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है, और ख़ुसूसन जब मेरे उसकी शादी थी बेटे की, तो वहाँ मैंने साइमा जी को इनवाइट किया था, और नूर साहब तो साइमा जी ने आके मेरी बहू को मेहंदी लगाई थी अपने हाथों से। हाँ, नूर साहब भी तशरीफ़ लाए, फिर वलीमे पे भी तशरीफ़ लाए। तो नूर साहब से हमारे फैमिली टर्म्स हैं। नूर साहब बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छा है, लोगों से अपने दोस्तों से उनका गेट टुगेदर रहती है, जहाँ बुलाओ आते हैं। आज भी वो तशरीफ़ लाएंगे। आज हमारे अल्ताफ़ हुसैन साहब सीनियर तरीन डायरेक्टर हैं, पिछले दिनों उनकी डेथ हो गई थी। आज उनके अपना यहाँ तकरीब है, एक उनके तज़ियत की तकरीब है, तो ताज़ियत की, तो उसमें वो आएंगे। नूर साहब भी, उम्मीद है सारे डायरेक्टर्स आएंगे, नूर साहब भी आएंगे। आज भी उनसे मुलाकात होगी। अच्छे डायरेक्टर हैं, और मुझे तो साथ लेके चलते हैं जो फ़िल्म बनाते हैं। अब आखिरी फ़िल्म भी जो फ़िलहाल उनकी ऑन सेट है, ललकारा सिंह इन लाहौर, मैं उसका भी हिस्सा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने सैयद नूर साहब की और साइमा जी की शादी में गवाही दी थी कि नहीं? नहीं, मैं उस वक्त, क्योंकि ये जो इनकी शादी हुई थी ना जी, मैं कराची नहीं था। ये कराची में ही, जहाँ भी इस्लामाबाद में उनकी हुई मामलात, उनके सेटिंग हुई थी, तो मैं उस वक्त नहीं था। दूसरे हमारे लोग थे, उनके असिस्टेंट थे, वो लोग उसका हिस्सा होंगे, मैं नहीं था। अगर होता भी तो कोई नहीं, वो हमने या लड़की वाले की तरफ से हो जाना था या लड़के वाले की तरफ से हो जाना था। असी कहना जी असी भैन विआह रहे हैं, तो असी साइमा जी के साथ खड़ा हो जाना, लो जी भनोइया सानू मिल गया, फिल्मां वड्डियां वड्डियां फिल्मां बनाता है। तो मैंने उधर बहन को बना के उधर शादी नूर साहब से, नहीं तो नूर साहब ना खलो जाना सी मुंडे वाले नाल। तो ये तो ज़ाहिर है ये मामलात है, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे। दोनों ही माशाल्लाह लेजेंड्स, वो हीरोइन है और वो डायरेक्टर हैं। बड़ा मज़ा आता है नूर साहब के साथ, और नूर साहब से आज भी ऑडियंस जो सी हैं बेशुमार तवक्कुआत रखती हैं कि यार ये वड्डा डायरेक्टर है, जदों बनांदा है चंगी तो वड्डी फिल्म बनांदा है। हम खुद बहुत सारी उनसे हमें उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि नूर साहब जब कोई काम करते हैं, हिट फ्लॉप अपनी जगह है, लेकिन बाकमाल डायरेक्टर हैं और बाकमाल काम करते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रहें और काम करते रहें, आमीन। अच्छा सर, आपकी लाइफ का कोई एंटरटेनिंग और ऐसा मज़ाहिया वाक़या? मज़ाहिया वाक़ई मज़ाहिया काम किए, पश्तों के किरदार किए मज़ाहिया। बिल्कुल ऐसा हुआ कि आप विलन का किरदार अदा कर रहे हैं और कोई हो गया कि आपसे? अभी एक पंजाबी फ़िल्म की थी, उसका नाम है चन्ना, मेरा दिल चन्ना। तो वो अज़मत नवाज साहब, उनकी डेथ हो गई उस डायरेक्टर्स की, लास्ट ईयर वो फिल्म लगी थी मेरा दिल चन्ना। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा खान साहब विलन तो तुसी करदे ही हो, ज़रा थोड़ा मुश्किल रोल है लेकिन मज़ा आ जाएगा, कॉमेडी किरदार है, विलन है और पठान है।
मैं कहा ठीक है। तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया उस करैक्टर का, और लोग वो हंसे, वो इन्जॉय किया, मैंने खुद इन्जॉय किया कि वो पठान है, वो किस्तों पे सामान देता है। तो वो जो फिल्म की हीरोइन है नाजो, वो उसका आशिक है और उनको उधार सौदा देता जाता है। और एक दिन उनके दरवाजे पे आता है और उनका बंदा बेल देता है, और आता मोटरसाइकिल है, गोटों वाली मोटरसाइकिल है, उसके पास टोपी लगाई है और परफ्यूम उसकी जेब में आता है, उनके दरवाजे के आगे बाइक खड़ी स्टैंड करता है और उसको अपने आप को परफ्यूम लगाता है। उसके बाद नस्वार की डब्बी लगाता है, वो करता है, उसको थूकता है, और उसके बाद दरवाज़ा खटकाता है। तो उनका बंदा मुलाजम बाहर आता है, कह ओए आओ बाहर आओ, किधर है तुम्हारा मेम साहब, निकालो उसको, आगे चलो। कह रहे आगे चलो, कहना ओ तू पठान है, मैं तेरे आगे नहीं चलना। आपका शक्ल तो बिल्कुल बदर साहब से मिलता है। मैंने कहा यार हम जब पैसा लेने आते तुम कह रहे हमारा शक्ल तो बदर साहब से मिलता है। यार वो तो ईरवनों के साथ जपियाँ डालता है, मसर्रत शहीन के साथ जपियाँ डालता है। यार वो मसर्रत शहीन तुम्हारा वाकफ़ है, तुम्हारा बहन लगता है, हमारा उससे मुलाकात कराओ। उन्होंने कहा पठाना तेरी मसर्रत शहीन नाल मुलाकात होगी, उन्हें तेन शरबत की रेड़ी लवा देनी है। तो इस तरह उस किरदार को मैंने जब किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। अब ये हो गया कि उनसे सेटिंग हो गई सारा, एक टाइम आता है कि वो ना ये तंग आ जाता है उनके पास, ना वो पैसे देते हैं और इसको चक्कर लगवाते हैं। ये जाता है अपने वो जो आलम होते हैं उनके पास, तो उनसे दम करवाता है, उनसे दम करवा के मिठाई लेके आता है, उनको 5,000 देता है और उनसे वो मिठाई लेके आता है। कह रहे हैं हाँ साहब ये ले जाओ, उसको कलाओ, और वो खाएगा, तुम आगे आगे होगा, वो तुम्हारा पीछे पीछे होगा। मैं जाकर उनको मिठाई खिलाने लगता हूँ तो जनाब वो डब्बे को उसकी माँ हाथ मारती है, मिठाई ज़मीन पे गिरती है, तो वो खोती आती है, वो खोती मिठाई खा लेती है, वो गधे की जो वो जो खा लेती है मिठाई। अब मैं इधर देखता हूँ तो वो गधा मेरे पीछे है और पठान आगे आगे, मोटरसाइकिल भी नहीं रह गई, पठान दौड़ रहा है और वो जल तो जलाल तो आए बला टालो। अब वो खोती इसके पीछे, वो कह रहे यार खोती साहब हमारा खुदा के लिए हमारा पीछे छोड़ो। कह रहे नहीं, वो जनाब खोती आशिक हो जाती, बजाय वो खाती तो वो लड़की आशिक होती, तो इसकी खोती आशिक हो जाती है। अब ये आगे आगे भाग रहा है, वो क्लैपें और वो ऑडियंस ने उस फिल्म में मेरा मज़ा लिया, मुझे बड़ा मज़ा आया और बड़ा डिफरेंट रोल था और मैंने बड़ा टका के किया। वो टेम्पो, वो लहजा, और पठान बना हुआ साथ नस्वार खा रहा है, और लास्ट में कहता है कोती साहब देखो आम है माँ, तुम हमारा माँ बहन है, तो हम तुम्हारे से शादी नहीं करेगा, हम दुआ करते हैं तुम शादी करो, हम लूडियाँ डालेगा, हम ये करेगा, हम वो करेगा। वो खोती साहब से जान छुड़ाता है। तो इस तरह का वो किरदार जो किया वो बड़ा यादगार किरदार है, बड़ा इन्जॉय किया उसको। बाकी है डिफरेंट रोल हैं, कहीं वर्दी वाला रोल है, कहीं विलन है, कहीं जागीरदार है, हर तरह का डिफरेंट रोल जो है वो कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये काम ही जो है ना, हमने इतना पीरियड गुजर गया, आज भी हम उसी तरह ताज़ा दम है। ये काम ऐसा है कि इसमें इंसान खुद मज़ा लेता है, जब किरदार करता है ना उसको हम खुद इंजॉय कर रहे होते हैं अपने किरदार को, जो भी किरदार मिलता है। फिर टीम्स होती हैं, मेरे मसूद भट्ट साहब डायरेक्टर हैं, वहाँ मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, बड़ा फ्रेंडली डायरेक्टर है, हमारी बड़ी फ्रैंकनेस है उसके साथ मैंने कितनी 52 फिल्में कर दी। उन्होंने टोटल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में मसूद भट्ट साहब ने बनाई हैं, और 93 फिल्में 93, मैंने उसमें से 52 फिल्में उनके साथ की हैं। फिर मेरी मैडम है, मैडम संगीता, वो मेरी कमाल की डायरेक्टर है। वो ऐसी डायरेक्टर है कि गर्मी है, धूप है और कर रहे हैं, और उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसने वहीं चारपाई पे बैठी हुई ड्रिप लगाई हुई है और वो डायरेक्शन कर रही है। हाँ भाई अच्छी बोल तो मैडम तुम समझो कोई गल नहीं। या फिर हम फिल्में कर रहे हैं तो मैडम ने हाथ में डंडा पकड़ा, वो शहर में शूटिंग हो रही है, शेरा गिरे, तो मैडम पब्लिक को खुद सोटी से हटा रही है और जनाब हमारा डायरेक्शन कर रही है। तो ये बड़ा ऐसी इन चीज़ों को हम बड़ा इंजॉय करते हैं, और वो हमारी आपा है, हम उन्हें बहन कहते हैं, हमारी उनसे बड़ी एसोसिएशन है। वो मेरे बगैर कोई काम ही नहीं करते। गूंगा बनाना है अच्छी खान को बना दो, पठान बनाना है अच्छी खान को बना दो, साईं बनाना है। एक फ़िल्म थी अराइंदा खड़ाक, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे हैं यार ये रोल है साईं का, तो मैंने कहा ठीक है। वो भी सुपर हिट फिल्म है, यूसुफ खान साहब ने टाइटल किया, और हमारे ख़ासकर जो साजिद अराइन साहब हैं, हमारे मोहतरम भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, और माशाल्लाह इस वक्त वो सैयद नूर साहब के बाद नेक्स्ट टू सैयद नूर हैं, असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट हैं उनके। तो वो बहुत सारी हमारी ये फिल्में जितनी में मैं नाम लेता हूँ उन्होंने देखी हुई हैं। वो ख़ासकर सुल्तान रईस साहब की फ़िल्मों के बड़े शौकीन हैं। तो ये है कि उनकी नज़रों से ये सारे किरदार गुज़रे होते हैं,
ये है। तो मैडम का साथ मुझे बड़ा मज़ा आया। अब उन्होंने कहा साईं तू ही करेगा। मैंने ठीक है, मैंने एक धोती इधर से ऊंची की, यहाँ चांद तारा बनाया मत्थे के ऊपर, ये स्तीन ऊपर कर ली ये इधर वो बना के, और साईं जब मैं कर रहा था साईं तो मैडम मुझे झाड़े डाल रही थी, क्या कर रहा है तू? मैं क्या मैडम, मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा साईं करूँ, कितने पागल होते हैं। और मैं जिस बंदे के साथ 22 साल जिसके नज़दीक रहा हूँ ना, वो मेरे मौसन थे, उनका नाम था यूसुफ खान। वो मूवी आर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी थे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुग़ल आज़म थे। वो एक बड़े डायरेक्टर, नामवर आर्टिस्ट, बड़ी बड़ी फिल्में उनके क्रेडिट में, खान साहब। तो वो मुझे कहते थे, पुत्र जी माँ कहना है ना तो 100 आर्टिस्ट को 100 टेंपो ने माँ कहन देना है, पागल दा रोल करना तो पागल खाने जाओ तो 100 किस्म के पागल ने। देखो एदी दौलत निकल गई है, पागल हो गया, एदा जलजिला आया है तो सारा ख़ानदान डिस्टर्ब हो गया है, पागल हो गया, इस तरह। अब मैं वो देख रहा था कि मैडम मैं साईं का रोल करना है, तो मैं इसको ढूंढ रहा हूँ कौन सा साईं करूँ। तो मैं बाहर निकला हूँ तो वो बाबर अली का एक सेक्रेटरी है लड़का, वो आया, कहने खान साहब केड़ी शूटिंग कर रहे हो तुसी? मैं क्या, मैं मैडम नहीं दूध। अच्छा, मैं क्या यार वेरी गुड। भी इसने ये वो है, उसको आदत थी आपसे बातें कर रहा है, उसे पुलिस वाला कह रहा है, ओए कित्थों आ रहे हैं? तो कहना भाई मैं फिल्म देख के आ रहे हैं। वो पुलिस वाला डर गया को। मैंने उसका वो लिया, मैं अंदर चला गया, एक और साईं मिला, मैंने उसका टेम्पो लिया और मैं अंदर गया। मैंने कहा मैडम टेक। कह रहे क्या हुआ तुझे? मैंने कहा कुछ नहीं मैडम टेक। मैंने टेक किया, मैंने शॉट दिया तो क्लैपें हुई हैं मुझे। फिर मैं वो सारे डायलॉग बोलता था और उसमें मैं लास्ट में करता था बातें कर रहे हैं, वो डर जाता था, अगला आर्टिस्ट उसको रिएक्ट करता था। तो ये है कि हमें ऑब्जर्वेशन होती है आर्टिस्ट के, हमें यहीं से सोसाइटी से किरदार मिल जाते हैं। मैं तो मैंने एक ड्रामा किया था मोस्ट वेलकम, तो ये आबिद कश्मीरी भी था उसमें सारे मेरे, आज उसकी डेथ हो गई, अल्लाह उसे रहमत करे आबिद कश्मीरी साहब को, बड़ा मैंने उनके साथ काम किया। तो वो मैं निकला हूँ तो वो उन्होंने टाइटल रोल था मेरा माजा बकरी। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैंने वो फांटान लाई धोती उत्ते बोस्की का कुर्ता और वो टेम्पो बड़ा मज़ेदार था, और हीरोइन थी मेरे साथ फिल्मों की अमरोजिया। तो वो पहलवान उसके और बादशाह दादी इंज करके गए हैं तो इंज ही आ गए हैं, वो उसमें वो वाला किरदार था। तो वो अमानुल्लाह साहब थे उसमें, शौकी खान था, ये सारे उस वक्त के स्टार थे। तो उनके साथ उनके ओए फजलू जान नहीं हो, फजलू जना, वो मेरे से जो फैमिली थी वो हज करने गई हुई थी और ये पीछे नौकर था, और ये जो नौकरानी के साथ इश्क कर रहा होता है और वो भी उसी नौकरानी के आशिक होते हैं। वो आते हैं और ये उनके साथ इसकी बड़ी टक्कर होती है, वो इससे उधार खाते रहते हैं, इससे पहलवान से उधार खाते रहते हैं, और जो पैसे लेने आते हैं तो वो फिर उनसे झगड़ता है और उनको साथ। तो वो मेरा ड्रामा बड़ा हिट हुआ। फिर मैं लाहौर का स्टेज संभाल लिया मैंने। फिर मैं वहाँ गया तो मेरे डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब, मैंने कहा यार सुल्तान रही आया, कहने और छेती कर लो यार, अच्छी खान ने सर्कस से जाना है। तो रईस साहब कह रहे यार अच्छी खान उन सर्कस से भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भट्ट साहब कह रहे ओ ड्रामा लाहौर थिएटर जा रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ ड्रामे भी किए। फिर उमर शरीफ साहब कराची से लाहौर आए तो उन्होंने लाहौर थिएटर बनाया, वहाँ उन्होंने मुझे पहला ड्रामा विलन मैंने किया उनका, अदीब साहब ने और मैंने, उसका नाम था लाहौर लाहौर है। तो उसमें जहाज़ का सेट लगा था, तो अदीब साहब और मैं दोनों हाईजैकर बने थे उसमें, और वो पूरा ड्रामा फिर वो 1 महीना चला। फिर मैंने उमर साहब को एडवांस पैसे दिए और फिर मैंने वहाँ ड्रामा एज ए प्रोड्यूसर ड्रामा मैंने किया, डाकू मेरे बाराती 1996 में। तो ये सारा सिलसिला है। फिर मैंने फिल्म्स भी बनाई एज ए प्रोड्यूसर, मैंने फ़िल्म बनाई, एक अंडर प्रोडक्शन ही है और एक मेरी फ़िल्म रिलीज़ होगी पंजाबी फ़िल्म। उसमें मैंने सुल्तान रईस साहब को लिया था, उनके पुत्र चाड़ देने, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो फिर एक और आर्टिस्ट थे उस वक्त, साथी आर्टिस्ट ही थे हमारे, आज़म जहांगीर साहब, वो रोज़ आ जाते थे, यार मैनू ले ले। मैं कि यार तैनू लोग जानते नहीं, मैं तैनू कित्थों ले ला? कहते यार मैनू लोग जानते हैं। मैं क्या फिर मैं फ़िल्म बना लेना, वेच तू नहीं। तो मेरा उनसे सौदा हो गया, मैंने फ़िल्म बनाई, पंजाब उन्होंने ले ली, कराची मैंने वहाँ किसी और पार्टी को दे दी। तो वो फ़िल्म बनी मेरी, दिनों में फ़िल्म बन गई। उसका नाम था हथियारा, मसूद भट्ट साहब उसके डायरेक्टर थे। उसकी कास्ट थी साइमा जी, नीली, ग़ुलाम मईनुद्दीन, इज़हार काजी, हुमायूं कुरैशी, हम बाकी लोग सारे इस तरह उस फिल्म के जो आर्टिस्ट थे, बहार बेगम सारे, तो जान रेम्बो, नरगिस। तो फिर मैंने दूसरी फ़िल्म बनाई, क्योंकि मैं फ़िल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन भी हूँ, मेरी आर्टिस्टों से बहुत ज़्यादा जो है ना PRO है। तो मैंने दूसरी फ़िल्म बनाई जो जीता वो सिकंदर। उसमें शान, सऊद,
बाबर अली, रैम्बो, साइमा, रीमा, नरगिस, लैला और हुमायूं कुरैशी, राशिद महमूद, नैयर एजाज और मैं बजाते खुद। वो मेरी फ़िल्म अंदर ही पड़ी हुई है, मेरे पास पैसे जो इतने नहीं थे और वो अंडर प्रोडक्शन रह गई, एक मैंने रिलीज़ कर दी। माशाल्लाह जी, ये थे अच्छी खान जिन्होंने बहुत